नमस्कार। देखिए, एक तरफ तो पूरी दुनिया की नज़रें ईरान और अमेरिका के तनाव पर टिकी हुई हैं, लेकिन असली भू राजनीतिक खेल जो है वो एक नए मोर्चे पर शुरू हो चुका है और ये मोर्चा भारत के दरवाजे पर है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर के बैलेंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है। भारत न्यूज़ विजन के साथ इस गहरी पड़ताल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो जो सबसे बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं वो है अमेरिका की स्ट्रैटेजी का। दशकों से जिसका फोकस मिडिल ईस्ट पर था, वही अमेरिका अब अपना पूरा ध्यान एक नए और बेहद जरूरी समुद्री रास्ते पर लगा रहा है। जी हाँ, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से फोकस अब सीधा मलक्का जलडमरू मध्य पर आ गया है और ये सब एक बहुत बड़ी ग्लोबल समुद्री रणनीति का हिस्सा है, जिसका सीधा मकसद है चीन को घेरना। इसकी वजह बनी है मिडिल ईस्ट की हालिया घटनाएं और अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच हुआ एक नया डिफेंस एग्रीमेंट, जिसने सच में पूरे खेल को ही बदल दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मलक्का जलडमरू मध्य इतना जरूरी क्यों है और ये चीन के लिए एक मलक्का दुविधा, एक डिलेमा क्यों बन गया है? असल में ये चीन की सबसे बड़ी आर्थिक दुखती रग है। सबसे पहले तो जरा इस नक्शे को देखिए। ये पतला सा रास्ता मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीपों के एकदम बगल से गुजरता है। यही वो मेन रास्ता है जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। अब जो बात गौर करने वाली है वो है चीन की इस रास्ते पर डिपेंडेंसी। चीन का करीब 60% व्यापार और उतना ही फ्यूल इंपोर्ट यानी तेल गैस इसी एक रास्ते से आता जाता है। सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? वो थम जाएगी। ये उसकी इकोनॉमिक लाइफलाइन है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये रास्ता कितना कमजोर है, कितना वल्नरेबल है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य करीब 30 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन मलक्का अपने सबसे संग्रह पॉइंट पर सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब सिर्फ 2 बड़े वॉरशिप इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं। तो बात का सार यही है चीन की मलक्का दुविधा। अमेरिका इस एक चोक पॉइंट को कंट्रोल करके बिना एक भी गोली चलाए चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को बंधक बना सकता है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे बिना युद्ध के किसी देश को घुटनों पर लाया जा सकता है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस पूरे खेल में भारत कहाँ है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। देखिए, ये सिचुएशन भारत के लिए एक दोधारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मौका है और दूसरी तरफ एक बहुत गंभीर आर्थिक खतरा भी। मौका इसलिए है क्योंकि अंडमान निकोबार की लोकेशन की वजह से भारत इस इलाके में एक की प्लेयर बन सकता है। अपनी लोकेशन का फायदा उठाकर भारत इस रास्ते का एक तरह से गार्डियन बन सकता है, जिससे इंडियन ओशन में उसका दबदबा और बढ़ेगा। लेकिन संकट ये है कि अगर यहाँ कोई लड़ाई छिड़ती है तो भारत का खुद का 50 से 60% ट्रेड भी रुक जाएगा, जिससे महंगाई और आर्थिक मंदी का सीधा खतरा पैदा हो सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो भारत न्यूज़ विजन को अपना समर्थन दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस जियोपॉलिटिकल शतरंज का एक सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ने वाला है और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है, और ये हो रहा है अमेरिका से मिलने वाली एक जरूरी तेल छूट के खत्म होने से। देखिए, अभी तक अमेरिका ने रूस और ईरान पर बैन लगाने के बावजूद भारत को उनसे सस्ता तेल खरीदने की एक खास छूट दे रखी थी, लेकिन अब अपने अंदरूनी दबाव की वजह से अमेरिका ने कह दिया है कि 19 अप्रैल के बाद ये छूट जारी नहीं रहेगी। और इसका मतलब क्या है? इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और इस तरह हजारों मील दूर की पॉलिटिक्स सीधे हमारे घर के बजट तक पहुंच जाएगी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका के इस दबाव के जवाब में ईरान ने एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी अपनाई है जो सच कहूं तो किसी के भी होश उड़ा सकती है। जरा इस बयान पर गौर कीजिए। दुनिया का कौन सा देश है जो चाहता है कि उस पर हमला हो? कोई नहीं, राइट? लेकिन ईरान के एक हार्डलाइनर नेता ने खुलेआम कहा है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका उन पर ग्राउंड इन्वेजन करे। वो असल में हमले के लिए उकसा रहे हैं, दावत दे रहे हैं। उनका प्लान जितना सिंपल है उतना ही खतरनाक भी। पहला स्टेप, अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर आने के लिए भड़काओ। दूसरा स्टेप, जैसे ही वो आए हजारों सैनिकों को पकड़कर हॉस्टेज बना लो। और तीसरा स्टेप, हर एक सैनिक की रिहाई के बदले एक बहुत बड़ी फिरौती मांगो। और ये फिरौती कितनी है? $1 बिलियन एक सैनिक के लिए। ये कोई खोखली धमकी नहीं है, ये ईरान की नई वॉर पॉलिसी है। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे।
तो कुल मिलाकर हम 21वीं सदी की लड़ाइयों में एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। अब जंग जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं, बल्कि इन जरूरी समुद्री रास्तों पर कब्जे के लिए हो रही है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात, वर्ल्ड पावर का सेंटर मिडल ईस्ट से खिसककर मलक्का की तरफ आ रहा है। दूसरी, मलक्का दुविधा चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। तीसरी, भारत इस खेल में एक स्विंग पावर है जिसके पास मौके भी हैं और खतरे भी। और आखिर में ग्लोबल पॉलिटिक्स का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा करता है। क्या अमेरिका की इस नई चाल से दक्षिण एशिया में शांति बनी रहेगी या फिर यहाँ एक नया और बड़ा संघर्ष शुरू होगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्कार।